तो आज आप प्रदेश के अंदर से जो तमाम तस्वीरें आई वो हम आपको दिखाएंगे कि इन तस्वीरों के जरिए आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे प्रदेश की तमाम रोडवेज बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आदेश ये है, गाइडलाइन ये है कि 50% से ज्यादा क्षमता की सवारियां बस में नहीं बैठ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं यह लापरवाही आपको महंगी ना पड़ जाए। और इसीलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज प्रदेश की तमाम बसों में जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो तमाम बसों के अंदर यह स्थिति नजर आई कि बसें खचाखच यात्रियों से भरी थीं। किस तरह से प्रदेश के अंदर कोरोना का खौफ है। अप्रैल का वो आखिरी हफ्ता याद करिए, मई के शुरुआती दिन याद करिए, किस तरह से प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर किल्लत थी, कालाबाजारी धड़ल्ले सी थी, फिर चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, ऑक्सीजन की हो। इस बीच सांसें तोड़ती जिंदगियां, स्थितियां थोड़ा सा नॉर्मल हुई, यह लगा कि चीजें कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से लापरवाही की यह तस्वीर तमाम सवाल अपने साथ लेकर आई है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े के अगर जिक्र करें तो याद करिए 17 तारीख जब 7,488 नए केस आए और 114 लोगों की मौत प्रदेश में हुई। 18 तारीख का आंकड़ा 7,774 नए मरीज, 124 लोगों की मौत। 18 अप्रैल का आंकड़ा 6,818 नए मामले और 153 लोगों की मौत। इन 3 दिनों के अंदर, इन 3 दिनों के आंकड़े जिससे आप यह समझ सकते हैं कि मौतों का आंकड़ा प्रदेश में किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बृजेंद्र नेहरा जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। राय सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है राय सिंह जी आपका जनता टीवी पर। मनदीप बिश्नोई है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है मनदीप जी आपका। सवाल बृजेंद्र नेहरा जी सबसे पहले आपसे, कोरोना से जंग अभी देश लड़ रहा है, इस बीच लापरवाहियों की जो तस्वीर सामने आज प्रदेश भर से आई, तमाम सवाल हैं, क्यों प्रदेश की जनता को कोरोना के मुंह में झोंका जा रहा है? ठीक है क्या विजेंद्र जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन सकते हैं। सवाल ब्रजेंद्र जी यही है, प्रदेश की जनता को क्यों मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, क्यों कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है, रोडवेज बस हो या फिर प्राइवेट वाहन हो? मैं जवाब देता हूं। देखिए वैभव जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार के प्रयास से हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना का जो असर था उसमें धीरे धीरे अब कमी आनी शुरू हुई है। इसके पीछे कारण है कि पहले एक दिन के अंदर लगभग हम 50,000 के करीब टेस्ट कर रहे थे, हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा करके अब लगभग प्रतिदिन हम 70,000 से अधिक लोगों के कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद पहले प्रदेश के अंदर 15,000 से अधिक एक्टिव मामले, जो संक्रमित मामले हैं वो आ रहे थे, जबकि कल हमारे पास में 6800 के करीब टोटल हमारे पास मामले आए, उसमें से भी 11,000 से अधिक लोग जो है वो ठीक हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं वैभव जी कि टेस्टिंग और टीकाकरण के मामले में हरियाणा प्रदेश का देश में तीसरा नंबर है। हम सबसे तेज टीकाकरण कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी तक प्रदेश में 85 लाख से अधिक लोगों का हम कोरोना के टेस्ट कर चुके हैं। सुनिए, मैं आपकी बात पे आऊंगा, सुनिए, आऊंगा आपकी बात पे, सुनिए। उसके अलावा प्रदेश में 15 लाख से अधिक लोगों को हम कोरोना की वैक्सीन भी लगा चुके हैं। पहले एक्टिव मामले 1.25 लाख के आसपास जो पहुंच चुके थे, आज वो घटकर के 70,000 के आसपास रह गए हैं और 6.5 लाख से अधिक लोग ठीक होकर के अपने घर की तरफ जा चुके हैं। हरियाणा का रिकवरी रेट भी 90% है। अब जो आपने बात की है वैभव जी रोडवेज बसों के माध्यम से, सरकार अपनी तरफ से नियम और कानून जो सरकार ने निश्चित किए हैं कोरोना को लेके, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कराने का पूरा प्रयास है। लेकिन रोडवेज के अंदर जिस तरह से आपने बताया, ये कहीं एक आध जगह का इस तरह का अगर मामला है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर तय किया हुआ है कि 50% सवारी के साथ में ही रोडवेज की बस चलेगी और पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ में वो चलेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पे पहले प्रदेश के अंदर जब कोरोना आया था, कहने में सुनने में बहुत अच्छी चीजें लगती हैं।
जो चीज आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन उम्मीद है आप तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे होंगे बसों के अंदर किस तरह से धड़ल्ले से लोग भरे हुए हैं। एक संक्रमित शख्स अगर इस बीच में जाता है, इस भीड़ में जाता है, तो स्थितियां किस तरह से फिर विकट हो सकती है, इसका अंदाजा आपको है? देखिए वैभव जी, मैंने आपको जैसे बताया कि हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती बरती हुई है हर विभाग के अंदर, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई सार्वजनिक स्थान है, सब जगह सरकार ने सख्ती बरती हुई है। लेकिन रोडवेज का जो ये मामला आप दिखा रहे हैं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए हरियाणा सरकार जो इसके ड्राइवर हैं और जो इसके कंडक्टर हैं, इसके साथ साथ जहां से बस निकली है उस डिपो के जो वहां पे हमारे जो भी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके और निश्चित करेगी कि आगे के इस तरह ब्रजेंद्र जी, सिर्फ एक जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारी टीम सिरसा गई, हमारी टीम सोनीपत गई, हमारी टीम पानीपत गई, हमारी टीम राई गई, अमूमन हर जगह से ऐसी तस्वीरें। देखिए वैभव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर खुद गए हैं, व्यवस्थाओं को देखा है, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहीं कोई चूक है, अव्यवस्था है, जैसे आपने दिखाया, तो इस तरह की अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जिलेवार जो हमारे मंत्री हैं उनकी ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई है, वो रैंडमली रूप से चेकिंग भी कर रहे हैं, मौके का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपने लगाई है तो माननीय मूलचंद जी की यहाँ पे ड्यूटी पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, खड़े नहीं उतर रहे हैं। तस्वीरें यही कह रहे हैं कि जिन मंत्रियों की ड्यूटी आपने लगाई है वो अपनी ड्यूटी पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। लौटूंगा ब्रजेंद्र जी आपके पास, लौटूंगा मामले कम हो रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, मामले इसीलिए कम हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, दिल्ली के अंदर आंकड़े कितनी तेजी से कम हुए, आसपास के प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े कितनी तेजी से कम हुए, वो साइंटिफिक कारण भी हो सकता है इन आंकड़ों की कमी का। लेकिन मौतों का आंकड़ा मैं लेके भी आया हूं आपके पास। 3 दिन की मौत का आंकड़ा है, 114 मौतें 17 तारीख को, 18 तारीख को 124 मौतें, 19 तारीख को 153 मौतें। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंताएं अभी भी उतनी ही हैं। राय सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ राय सिंह जी जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, बृजेंद्र नेहरा की बात से कितना ज्यादा आप सहमत हैं? इनके कहे मुताबिक स्थितियां बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी हैं। मेरे हरियाणा के सम्मानित नागरिक प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप को बड़े हौसले, जीवन जीने के मजबूत इरादों और सकारात्मक भाव के साथ सदैव हिम्मत करते हैं। हम सब मिलकर कोरोना की जंग को जीतने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार का आपने प्रश्न उठाया है कि हरियाणा के अंदर लगातार नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, इससे पहले आप देखिए जैसा प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनकी सिद्धांत नीति, उनके फैसले, उनके संस्कार, नैतिकता है, उसी प्रकार के कानून वो जमीन पर लागू कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले मरने वालों को कहा कि उनके परिजनों को चीखने वाले कहा, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने स्वयं हिसार के अंदर जाकर एक ऐसे हॉस्पिटल का जो केवल कुछ समय के लिए बनाया गया है, वहां पर पहुंचकर अपने सैकड़ों से अधिक सदस्यों के साथ धारा 144 का उल्लंघन किया, वहां पर सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। तो किस प्रकार हरियाणा के वासी क्या कहे, क्या सोचे, क्या समझे, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री नियमों को ताक पर रखकर अपनी राजनीति में लगे हैं। तो ऐसे में लोगों के सामने जीवन का सवाल है कि लोग कहां पर किस प्रकार से काम करें। लोगों को वह काम भी है, व्यापार है, लोग परेशान हो चुके हैं। इनको 400 दिन मिले थे 1 वर्ष पहले लगभग कोरोना की जंग को जारी के लिए, जीतने के लिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों को, उन मजबूत इरादों को उनको बचाने के लिए, लेकिन ये फेल हो गए हैं। हर मोर्चे पर फेल होने के बाद आज परिस्थितियां हैं कि इन्हें अपने आंकड़े छुपाने पड़ रहे हैं। इन्हें इनके नीतिगत फैसलों में दूरदर्शिता की कमी है, आंकड़ों की बाजीगरी, व्यवहार में अकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही से भागना इनकी पुरानी आदत है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोग जो वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना और लॉकडाउन की परिस्थितियों में हैं, वे अपने जीवन को जीने के लिए स्वयं राम भरोसे होकर स्वयं निर्णय ले रहे हैं। और रही बात नेहरा जी कह रहे हैं टेस्टिंग की, आपकी टेस्टिंग आपके आंकड़ों में है, दरअसल पर नहीं है, व्यवहार में नहीं है। लोग आज भी परेशान हैं। ग्रामीण इलाके में लगातार कोरोना की मार बढ़ रही है। आपके पास शहरी क्षेत्र में जा रही है। अरे हमने सहमते, डरते, घबराते, परेशान, हताश हरियाणा वासियों को देखा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर राय सिंह जी वाकई हरियाणा की माता याद करिए उन तस्वीरों को राय सिंह जी, अप्रैल आखिरी और मई की शुरुआत में जो तस्वीरें प्रदेश ने देखी, जो तस्वीरें देश ने देखी, वो तस्वीरें याद करके रूह कांप जाती है कि किस तरह से लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे। नॉर्मल से जो शुरुआती चीजें हैं, शुरुआती उपकरण अगर उनको मिल जाते तो शायद उनकी जिंदगियां बच जाती। अगर इस सिचुएशन से हम गुजरे हैं, उसके ठीक बाद 10 दिन भी नहीं बीते होंगे स्थितियों को कंट्रोल होते हुए, उसके बाद इस तरह की लापरवाही।
राय सिंह जी के बाद मैं मनदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मनदीप जी जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये लापरवाही ऐसे रही और ये तस्वीरें ऐसे सामने आती रही। निश्चित तौर पर वैभव जिस प्रकार से कोविड फैला पिछले अप्रैल के मिड मई तक जो एक लगातार इसका प्रकोप चलता रहा, उससे प्रत्येक व्यक्ति व्यथित हुआ। सरकार की तरफ से सारी चीजें की गई। मैं धन्यवादी हूँ हेल्थ वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हेल्थ वर्कर लगे हुए हैं, MPSW लगे हुए हैं, टेस्टिंग टीम लगी हुई है, और वैक्सीनेशन के लिए जो टीम लगी हुई है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवादी हूँ कि उन्होंने कम से कम जो जिम्मेवार नागरिक हरियाणा प्रदेश की, उनका भी धन्यवादी, उनका भी आभारी है कि जो इसका रेट है संक्रमितों का, ये लगातार नीचे आ रहा है। और हमें विश्वास है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक हरियाणा वासी, प्रत्येक देशवासी अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि कोविड से निपटा जाएगा। अपने आप को लॉकडाउन के, अपने आप को सीमित करके बिना वजह बाहर ना के लिए परिवार को लगवाना, औरों को प्रेरित करना, सिर्फ इस बात को आगे रख करके हम कोविड से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज ये समय बसों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और यकीन मानिए इन तस्वीरों को और इस भीड़ को जब मैं देखता हूं ना, तो सवाल पूछने का मन करता है। और सवाल मैं पूछूंगा आपसे। सवाल ये है मनदीप जी कि इन बसों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अपने गंतव्य पे जा रहे हैं, उम्मीद यही है कि किसी जरूरी ही काम से निकले होंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो हरियाणा रोडवेज की बसों को देखने के लिए निकले होंगे। इन जरूरी कामों से जब लोग निकलते हैं, दिल्ली की तर्ज पर अमूमन मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर बसें स्टॉपेज पर रोकी नहीं जाती हैं अगर उनके अंदर 50% से ज्यादा सवारियां बैठी होती हैं। तो क्या प्रदेश के अंदर ये चीजें अप्लाई नहीं हो सकती हैं? वैभव, निश्चित तौर पर इस प्रकार के बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जो रोडवेज के अधिकारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं, वो लोग इस ओर जरूर ध्यान देंगे। आपने तस्वीरें आज दिखाई है, तो तस्वीरें हैं, भी है, कोई हम ये नहीं कहेंगे कि आपने तो फेक तस्वीरें चैनल पर दिखाई, और जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी, और जिन जिन मंत्रियों की ड्यूटी जिस जिले के अंदर लगाई गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो आंकड़े इस जो लापरवाही दोबारा से ये संक्रमितों को ध्यान दिया जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद। ध्यान दिया जाएगा। ब्रजेंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपने ये कहा कि कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई हैं, उनके इलाके में उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि इन जिम्मेदारियों को वो समझे और संक्रमण को कैसे रोकना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, ये ध्यान दे। लेकिन अगर ये तस्वीरें ब्रजेंद्र जी सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है या फिर नीति या फिर नियत, किसी में तो चूक है। देखिए वैभव जी, हरियाणा सरकार की नीति भी और नियत भी वो बिल्कुल साफ है। हरियाणा प्रदेश की जनता का हित करना है, हरियाणा प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाना है, और हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में नीतियां बना करके गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज की सुविधा मिल सके। चाहे वो BPL परिवार हो जिसको 35,000 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो इलाज कराता है तो सरकार उसको देने का प्रावधान करेगी। इसके साथ सामान्य व्यक्ति को चाहे 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार देने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के वैभव जी लाखों कार्यकर्ता जो सेवा के कार्यों में और जागरूकता अभियान में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। सेवाई रसोई के नाम से हमने जो गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन और हॉस्पिटल के अंदर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की हुई है। मुख्यमंत्री जी खुद फील्ड में उतरे हुए हैं, हर जिले के अंदर जाके व्यवस्था देख रहे हैं। और कोरोना के लिए सरकार ने कुछ विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वैभव जी अपॉइंट किए हैं, जिनको पर डे के हिसाब से सरकार 10,000 रुपए उनको देने का काम करेगी। एक महीने के अंदर 3-3 लाख रुपए तक उनको देने का काम करेगी। वो सिर्फ इसलिए कि हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में एक अच्छी नीतियों के साथ साथ उनको कैसे हम कोरोना को प्रदेश के अंदर फैलने से रोक सके, इसकी हम पूरी व्यवस्था कर सके। और हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंदर 852 जो NHM है उसकी भी भर्ती की है। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर जो गांव है हमारे हरियाणा प्रदेश के, उन गांवों के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचे, इसके लिए सरकार ने 8,000 टीमों का गठन किया है। और 110 बसों को गांवों के अंदर भेज करके जो मोबाइल बस सेवा शुरू की है, उसके माध्यम से भी चाहे वो टीकाकरण की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, सरकार ने बढ़ाने का काम किया। हर जिले के अंदर पुलिस की जो 20-20 गाड़ियां सरकार ने भेजी हैं, उसके माध्यम से भी एम्बुलेंस की जो दिक्कत कई बार आती है प्रदेश के अंदर, वो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा सरकार ने
अपनी तरफ से पूरा ब्रजेंद्र जी, प्रयास किया। दो जिस खबरें तरह मैं से आपको आपने- बताऊंगा, आज से ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। एक खबर हांसी की है जहां पर एक शख्स अस्पताल के अंदर क्या कुछ स्थितियां हैं मरीजों की, उसको लेकर वीडियो बनाता है और उस वीडियो को वायरल कर देता है। खुद सीएमओ जनता टीवी पर आते हैं और वो कहते हैं कि इस वीडियो पर संज्ञान लिया जाएगा। उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा था। दूसरी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर साइबर सिटी गुरुग्राम से लुधियाना जाने के लिए 1,20,000 रुपए एम्बुलेंस वाला वसूलता है। आपने देखिए, आंकड़े जो अगर- बताए ठीक है, लेकिन देखिए, जो मैं बताना ये खबरें, चाहूंगा ये वैभव जी तस्वीरें आ आपको। रही हैं, सवाल तो इस पर है ना सर। वैभव जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पीछे एक बार आपने देखा हो तो माननीय गृह मंत्री जी के ट्विटर हैंडल से एक दो व्यक्तियों ने खुद वहां पे बिल्कुल। ट्वीट किया था कि जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया गया है। इस तरह से जो लोग पैनिक फैलाते हैं, जो लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करती है। इस तरह के कोई मामले अगर कोई व्यक्ति सही मायने में अपना जिम्मेदारी से काम कर रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, सरकार उसको प्रोत्साहन करने का काम करती है। लेकिन कहीं कोई झूठी अफवाह फैलाता है या सरकार को बदनाम करने की साजिश से प्रशासन को, जो इतनी मेहनत में हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, हमारी पुलिस जो लगी हुई है, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो काम किया हुआ है, और कांग्रेसी के जो मेरे साथी प्रवक्ता, क्योंकि खाली बैठे बैठे गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब सरकार, हरियाणा की सरकार अच्छा काम करते हुए प्रदेश के अंदर कंट्रोल स्थिति को करते हुए जो कोरोना के संक्रमित मामले उनकी जब कमी आती है तो कांग्रेस को लगता है कि अब राजनीति कैसे करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो किसानों के नाम पे भी राजनीति करते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, आप लोग खाली बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? राय सिंह जी, देखिए वैभव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है हम तक, बात रखिएगा अपनी। खाली बैठे हैं आप जी, क्या? मेरे मित्र ने इस प्रकार का एक चैप्टर जो लिखित रूप में इनको सुबह 11 बजे मिल जाता है प्रतिदिन। जो भी इनके प्रवक्ता होते हैं भाजपा के, वो प्रत्येक चैनल पर बैठकर इस प्रकार के फर्जी आंकड़े और इस प्रकार के नीतिगत फैसलों की जो बातें करते हैं, वो धरातल में व्यवहार में बिल्कुल जीरो है, पहली बात। दूसरी बात करें मुख्यमंत्री जी कार्य कुशलता की। अरे मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नियम तोड़े हैं। दूसरी बात, जहां तक प्राथमिक सेवाएं हैं, पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर हमारी हरियाणा कांग्रेस की लोकप्रिय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने, हमने प्रत्येक जिले में कोविड रिलीफ कमेटियां बनाई हैं। हमने अपने बड़े नेताओं के साथ मिलकर संवाद स्थापित किए हैं और हेल्पलाइन जारी किए हैं। हमारे पास वैभव जी इतने आंकड़े हैं कि जहां पर ये झूठ पर झूठ लगातार लोगों को टीवी पर बैठकर बता रहे हैं। आज बड़े बड़े जितने भी, मैं लगभग सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटल है प्राइवेट। राय सिंह जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। आपने कुमारी शैलजा जी का जिक्र किया, जब हिसार में जो प्रकरण हुआ, हिसार के अंदर जो कुछ भी स्थितियां हुई, उसके बाद कुमारी शैलजा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहती हैं कि जब भी ऐसी स्थितियां होंगी तो लोग सड़कों पर आएंगे और लोग पत्थरबाजी करेंगे, लोग इसी तरह से विरोध करेंगे। उनको भी तो समझना चाहिए ना सिचुएशन क्या है इस वक्त। राय सिंह जी, हिसार प्रकरण का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आएगा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। सिचुएशन क्या है ये तो समझिए ना, किस परिस्थिति में किसका क्या विरोध करना है। वैभव जी देखिए, जहां तक सरकार की जवाबदेही है, सरकार से हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ, सरकार ने नहीं बुलाई। हमने कहा कि विधायकों को समन्वय कमेटी में शामिल करो, सरकार ने अपने विधायकों के साथ नीतिगत फैसले किए। तो सरकार पूरी तरह से हताश है, क्योंकि इन्हें पता है इनके पास फर्जी आंकड़े हैं और जो विपक्ष के पास बैठेंगे उसके साथ चर्चा करेंगे। मनदीप जी से आपका ही सवाल मिलूंगा। मनदीप जी से राय सिंह जी, सर्वदलीय बैठक न बुलाना कांग्रेस के कहने पर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मनदीप जी, राय सिंह जी, आपका इस सवाल में पूछ रहा हूं मनदीप जी से। आज कोविड चल रहा है, कोविड के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से अगर जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाएगा तभी हम कोविड से सब अपने अपने लेवल पर, अपने अपने क्षेत्र में अगर इस कोविड से बचने के लिए लोगों को ये प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं। सवाल मनदीप जी, सवाल सर्वदलीय बैठक का है, वैक्सीनेशन को लेकर जनता टीवी भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। पार्टी का किसी और पार्टी, हमारी पार्टी का हर सामाजिक कार्यकर्ता का ये जिम्मेदारी है कि वो समाज के अंदर जागरूकता फैलाए। कोविड से बचने का इससे बड़ा जागरूकता है वैभव, सबको ये बात समझनी होगी। हमारे पास राजनीति करने के लिए
राजनीति करने के लिए बहुत समय, राजनीति में एक अलग समय है, लेकिन आज आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। मैं किसी भी पक्ष के विपक्ष पर कोई आरोप की बातचीत करूंगा। मनदीप जी, वाकई किसी भी पक्ष या विपक्ष पर इन तस्वीरों के बाद बात करना शायद बेकार होगा, क्योंकि ये तस्वीर और इन तस्वीरों में जो जनता प्रदेश की बैठी है, जो जनता बसों के अंदर ठूस कर बैठा ली गई है, जो जनता इस बसों में सफर कर रही है, वो जनता हो सकता है कांग्रेस की भी वोटर हो, बीजेपी की भी वोटर हो, जेजेपी की भी वोटर हो, तो जिम्मेदारी सबकी है ना सर। मैंने कांग्रेस या बीजेपी की मैंने प्रत्येक हरियाणवी, चाहे वो नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी प्रत्येक की जिम्मेदारी। तस्वीरों में किसकी गलती आप ठहराएंगे? जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मनदीप जी, इसमें किसकी गलती है? क्षेत्रों के लोग हैं मनदीप जी, तस्वीरों में किसकी गलती है? बस में भीड़ है तो वो धक्का ना करे। मनदीप जी, तस्वीरों में किसकी गलती है? कई बार क्या करते हैं, स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, ज्यादा सवारी और कंडक्टर की भी नहीं मानते। तो मेरी गुजारिश है कि इस दौर में, इस महामारी के दौर में प्रत्येक को खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद अपनी सावधानी रखनी होगी। अगर खुद सावधानी प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रारंभ कर देगा तो मेरा हरियाणा सुरक्षित होगा, मैं सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा। मनदीप जी, गलती किसकी है इन तस्वीरों में? ये जो तस्वीर हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लापरवाही है। जो लोग बैठ के लापरवाही है, और जो कंडक्टर, ड्राइवर, जो जिन कर्मचारियों की उसमें ड्यूटी है, उनकी भी जिम्मेवारी ये बनती है कि वो इसमें भीड़ इकट्ठी ना करें, ज्यादा सवारियां ना बैठने दें। लेकिन ब्रजेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा, तो कैसे रुकेगी ये तस्वीर? कोई प्लान है आपके पास? ब्रजेंद्र जी, सवाल आपसे, कैसे रुकेंगे ये तस्वीरों? कोई प्लान आपके पास है? देखिए वैभव जी, मैंने जैसे आपको अभी इंश्योर किया था कि हरियाणा सरकार जिम्मेदार सरकार है, और इस तरह के रोडवेज के अंदर आगे से यात्री अधिक संख्या में ना बैठे, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। आपने दिखाया है, इस मामले में पूरा संज्ञान लेके आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा वैभव जी, हरियाणा सरकार इस समय जो सेवा के कार्य कर रही है, हरियाणा सरकार सेवा के कामों में व्यस्त है, और कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण के मामले में व्यस्त है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, और कांग्रेस पार्टी से भी मेरा एक निवेदन है। अरे भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, आपके बीच में नहीं बोला था, खराब मत करो डिबेट को। देखो, मैं आपके बीच में बोलूंगा, खराब हो जाएगा मामला। सुन लीजिए, देखिए मैं बताना चाहूंगा वैभव जी आपको कि मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि वो राजनीति ना करें इस विषय पर, क्योंकि प्रदेश की जनता देख रही है। आपको 2 बार से जनता ने इसलिए माफ नहीं किया, इसलिए आपको धोने का काम किया, सफाया करने का काम किया है, केंद्र में भी और राज्य में भी, कि आप लोगों ने जनता का साथ नहीं दिया, राजनीति की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कैसे खत्म करेंगे इन तस्वीरों को? वैभव जी सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हिसार में हॉस्पिटल बेड का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पे उन संगठनों को उकसाने का काम करती है। समय का अभाव है, कैसे कम करेंगे? कोई मास्टर प्लान? गुरनाम सिंह चौधरी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री जी वहां पर मैं बताना चाहूंगा वैभव जी, कांग्रेसी लोगों को हमारी सरकार, हमारे पास समय का अभाव है, राय सिंह जी हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, मनदीप जी थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि प्रदेश के अंदर जब इन बसों में धड़ल्ले से लोग भरेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के इन तमाम नियमों का पालन नहीं करेंगे और नियमों को तोड़ेंगे और बसों के अंदर लोग भरे जाएंगे, तो कैसे कोविड संक्रमण